हेलो फ्रेंड्स, सक्सेना क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की टेस्ट सीरीज चल रही है रिवीजन टेस्ट, उसका विज्ञान के आगे के क्वेश्चन लेके आया हूँ। 5th से स्टार्ट करूँगा मैं। 1st to 4th क्वेश्चन आपके इससे पहले आगे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5th का अथवा है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण देखिए। तो ये आपका है HCl प्लस NaOH तीर NaCl प्लस H2O, ठीक है ना। उसके बाद आपका 6th का अथवा का है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण देखिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण है BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है, तीर BaSO4 प्लस 2NaCl। प्रश्न क्रमांक 7वां है प्रवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रवर्तन के नियम है आपका, फर्स्ट है आपका आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपत्ति किरण दर्पण के आपतन किरण बिंदु पर अभिलंबन तथा प्रवर्तन किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये था प्रश्न क्रमांक 7। अब हम करेंगे आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 8। तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हैं, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसके उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 8 है आपका एंजाइम क्या होते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। तो एंजाइम प्रोटीन है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वे एक दूसरे से जुड़े और अमीनो एसिड के एक या अधिक लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इसके उदाहरण है आपके, दो उदाहरण पूछे हैं इसके एंजाइम के। तो एक है पेप्सिसन और एक है एम्पायरेज। पेप्सिसन और दूसरा है एम्पायरेज। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 करते हैं अब हम लोग। क्रमांक 9 का उत्तर है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नाल की क्षुद्रांत्र में होता है, जहाँ पित्ताशय से क्षारीय पित्त रस पित्त नली द्वारा भोजन में मिलता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है, जिससे अग्नाशय में से प्राप्त पाचक रस सक्रिय होते हैं। पित्त रस वसा के इमल्सिफाइड कर देता है तथा अग्नाशय रूप से प्राप्त लाइपेन एंजाइम सिफाइड वसा का पाचन वसरीय अम्लों में कर देता है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आप लोगों का। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। तो 10 का हम लोग करेंगे प्रश्न क्रमांक अथवा, यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उदाहरण है CH4 प्लस 2O2 बराबर तीर का निशान CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा, यानी कि इसमें ऊष्मा निकल रही है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में आप लोगों की ऊष्मा निकलती है। अब करेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जल और क्राउन कॉन्च का अपवर्तनांक लिखिए। तो इसका आंसर है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 11। अब हम करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 13, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 13 है आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण लिखिए। तो सभी हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस एक सह उत्पादन के रूप में प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो इसका समीकरण है आप लोगों का 6CO2 प्लस 12H2O तीर का निशान C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 kcal केल्विन। तो ये था प्रश्न क्रमांक आपका 13। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 14। आप देख लो,
प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है अमीबा में द्विविखंडन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आपका द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन का प्रक्रिया का हो रहा है आप लोगों का चित्र, ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे बना सकते हैं आप लोग। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 15 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है अम्ल और क्षार में कोई चार अंतर देखिए। तो अम्ल में आप लोगों का अम्ल जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं और क्षार जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रो ऑक्साइड आयरन OH- देते हैं। सेकंड अंतर हो जाएगा आपका अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। तीसरा अंतर हो जाएगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद थोड़ा कसैरा या कड़वा होता है। फोर्थ अंतर हो जाएगा आपका अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये थे अम्ल और क्षार में अंतर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब प्रश्न क्रमांक 16 करेंगे हम। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, समझाइए। इसका उत्तर है आप लोगों का तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं हम तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अब हम 17 क्वेश्चन करेंगे इसका। 17 का अथवा धमनी और सिरा में चार अंतर लिखिए। तो धमनी एक साइड लिख देंगे, सिरा एक साइड। धमनी का फर्स्ट अंतर है इसकी दीवारें मोटी तथा रचीली होती हैं। सिरा इसकी दीवारें पतली तथा बिना रचकदार वाली होती हैं। सेकंड अंतर है इसमें लूमेन संकीर्ण होता है और इसमें लूमेन चौड़ा होता है। तीसरा अंतर है धमनी में ये हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती हैं और सिरा ये संपूर्ण शरीर में रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करती हैं। फोर्थ पॉइंट है अंतर है इसका पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियां ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। और सिरा में अंतर हो जाएगा पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराएं अनऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। तो ये थे धमनी और सिरा में अंतर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है आपका आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को सचित्र समझाइए। तो ये आपका चित्र है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका वीडियो पॉज करके और इसका चित्र आप लोग बना सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 19 करेंगे हम। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो निकट दृष्टि दोष जब मनुष्य के पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उसके इस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष कहते हैं हम लोग। इसके कारण है आपके नेत्र में ये दोष निम्नलिखित दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से और दूसरा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। ये चित्र आप लोगों का आप चित्र बना सकते हैं। निवारण कैसे कर सकते हैं इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अवतक लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी नेत्र से उसको बिंदु की दूरी के बराबर होती है। ठीक है ना, ये चित्र आप लोगों का बनेगा। इसमें स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। इसी में ही आपका दूरदृष्टि दोष। जब कोई व्यक्ति दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से तथा आसानी के साथ देख पाता है लेकिन पास में रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उस व्यक्ति का दृष्टि दोष कौन सा होता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। कारण है इसका नेत्र में ये दोष निम्नलिखित दो कारणों से उत्पन्न होते हैं। पहला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये चित्र बनेगा आप लोगों का, इसका चित्र बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। इस दोष को संशोधन उपयुक्त क्षमता के उत्तर लेंस का उपयोग करके किया जा सकता है, इसका निवारण। ये दूरदृष्टि दोष का चित्र है आप लोग। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 है आप लोगों का निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये आप लोगों के 5 रासायनिक दिए थे, समीकरण दिए थे, इसको हम लोगों को क्या करना था, संतुलित करना था।
तो आप लोग संतुलित कर सकते हैं देख के, ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हैं इसके आंसर। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 12 करेंगे जो हमने छोड़ा हुआ था। तो प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, एक उत्तक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/फोकस। क्षमता का फॉर्मूला होता है क्षमता बराबर 1/फोकस। तो आप लोगों की ये क्षमता क्या है, आप लोग 100 ले सकते हैं इसको, 100 बराबर 40, इसका भाग करके आप लोग 2.5 डेप्टायर इसका आंसर होएगा। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 22 करेंगे। तो 22 में आप लोगों को लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आप लोग ऐसे फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, P बराबर 1/f, ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 21 में आप लोगों को मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, पित्ताशय और अग्नाशय को नामांकित कीजिए। तो ये आप लोगों का चित्र है, आप लोग या तो आपकी NCERT MP बोर्ड की नोटबुक है साइंस की, उसमें आप देख सकते हैं ये चित्र। आप लोगों को मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और उनके नाम लिखने हैं पार्ट्स के, और इसके साथ ही आप लोगों को यकृत और अग्नाशय के कार्य भी लिखने हैं। तो चलिए वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका उत्तर। तो आप लोग ये देख सकते हैं यकृत और अग्नाशय के कार्य हैं। फर्स्ट है पचे हुए भोजन से वस्तुओं और प्रोटीनों को संशोधित करने में मदद करता है। सेकंड पॉइंट है आपका रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन को बनाता है और विषहरण करता है। चौथा है आपका भ्रूणीन अवस्था में ये रक्त बनाने का काम भी करता है। और पांचवा आपका है ओलेक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और छठवा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित करता है। तो ये था आप लोगों का माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो रिवीजन टेस्ट चल रही है सीरीज, उसका कक्षा 10th का विज्ञान के क्वेश्चन आंसर थे आप लोगों के उत्तर सहित। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो। जो स्टूडेंट को पसंद आया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आगे भी मैं आप लोगों को और भी विषय के टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू।